नमस्कार, एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज के कारोबार में क्रूड में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव 5400 रुपये के करीब है। वहीं विदेशी बाजार की बात की जाए तो WTI क्रूड $63 प्रति बैरल के ऊपर और ब्रेंट क्रूड $65 प्रति बैरल के ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं नेचुरल गैस की बात की जाए तो घरेलू बाजार में नेचुरल गैस 317 रुपये के करीब ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं आधे फीसद से ज़्यादा की कमजोरी नजर आ रही है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? कच्चा तेल खरीदें या बेचें? नेचुरल गैस में इंट्राडे में क्या करें? इन सभी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिसर्च एनालिस्ट बिटुपन मजुमदार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सर, वेरी गुड इवनिंग। सर, आज कच्चे तेल में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सुबह हमने देखा थोड़ा सा प्रेशर था, $64 के नीचे ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा था। अब हम देख रहे हैं आफ्टरनून में $65 के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। क्या राय है सर कच्चे तेल को लेकर? देखिए, कच्चे तेल में फिलहाल लास्ट हम लोगों ने जब से बात किया है एक बाजार एक रेंज में है और 5450 या 5500 के आसपास एक बार बाजार गया था फ्रॉम 54 5150 से के आसपास से। और फिलहाल अगर मैं ग्लोबली देखता हूं तो WTI इज कोटिंग अराउंड 60 to 90 और आपका ब्रांड है $65 के आसपास। देखिए, बाजार का ओवरऑल बायस थोड़ा रेंजिंग है, बहुत ज्यादा बेयरिश भी नहीं है, बहुत ज्यादा बुलिश भी नहीं है। काफी फैक्टर्स है, बुलिश और बेयरिश दोनों फैक्टर है। पहला तो चीज है कि ओपेक के तरफ से फर्दर आउटपुट इंक्रीज करने का बात चल रहा है सऊदी अरेबिया की तरफ से कि आउटपुट बढ़ाने के लिए। और दूसरी तरफ से कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जिस तरह से कल ट्रम्प और रशिया का एक पुतिन का जो मीट हुआ उसे कोई इमीडिएट रिजोल्यूशन नहीं दिख रहा है यूक्रेन और रशिया का। और रशिया प्रोबेबली जिस तरह से डिस्कशन हुआ, दे विल प्रोबब्ली टेक वन मोर स्टेप टू मतलब अगेंस्ट यूक्रेन, कोई अटैक फर्दर हो सकता है। तो जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम बाजार में है। तो साथों साथ दोनों तरफ का न्यूज है। और दूसरा और एक चीज है, और एक हो सकता है अगर गोइंग फॉरवर्ड अगर रशिया यूक्रेन को अटैक करता है या कुछ तरह से यूएस की तरफ से कुछ सैंक्शन भी बन जाता है तो मार्केट में थोड़ा सा रशिया की तरफ से भी ऑयल सप्लाई जो उराल रशिया का होता है तो उसका भी सप्लाई कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक फ्लिक्स फैक्टर के हिसाब से बाजार दिख रहा है। तो देखिए, टेक्निकली तो बाजार में देखिए यहाँ से थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है $65-65-50 ब्रांड का और यहाँ पे 6350 समथिंग जो हम लोग का WTI का है। तो यहाँ से बाजार थोड़ा रेजिस्ट कर रहा है और यहाँ के उसके ऊपर जाने के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो लेकिन इसका बात ये भी नहीं है कि बाजार बहुत वीक है। हाँ, थोड़ा बहुत क्या है कि थोड़ा सा सप्लाई साइड वाला जो फैक्टर है या और एक टेक्निकल जो फैक्टर है उसके कारण जिस तरह से कल क्लोजिंग दिया, जिस तरह से एक वीक डेली क्लोजिंग दिया और $64 के आसपास 3 टाइम्स रिजेक्शन WTI में और उस तरह का जिस तरह से सीन है तो लग रहा है एक टेक्निकल डिप बन सकता है या टेक्निकल स्लाइड डिक्लाइन बन सकता है, सेल ऑफ जैसा नहीं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जब तक ये बाजार $6500 के ऊपर सस्टेन, 6500 रुपीज सॉरी, जब तक उसके ऊपर जस्ट ये नहीं कर पाता है तो तब तक मुझे लग रहा है सॉरी 5450 के ऊपर, सॉरी मैं लेवल भूल गया, भूल बोला आपको, गलत बोला। सो 5450 या 5500 के ऊपर जब तक बाजार सस्टेन नहीं कर पाता है एमसेक्स में तब तक कोई बड़ा वहां पे टेक्निकल तेजी नहीं है। तो अभी फिलहाल के लिए बाजार थोड़ा सा साइडवेज लग रहा है क्रूड ऑयल में फिलहाल के लिए, और थोड़ा लग रहा है टेक्निकल एक डिक्लाइन भी हो सकता है। हाँ, साइडवेज लग रहा है क्रूड ऑयल इस वक्त। कई तरह के डेवलपमेंट्स हैं जिस पर नज़रें बनी हुई है, जिसका इम्पैक्ट कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ता हुआ दिख रहा है। सबसे बड़ी खबर है कि सऊदी अरब ने जो कच्चे तेल हैं इसकी कीमत को लेकर खासकर एशियाई खरीदारों के लिए कटौती की बात की है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। इसके अलावा ट्रंप ने ईरान समेत 12 देशों पर यूएस में यात्रा पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। इससे ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि शायद तनाव और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। जहाँ तक टैरिफ वॉर है उसकी भी बात चल रही है। यूक्रेन और रशिया के बीच जो तनाव है उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि पुतिन ने भी ऐसे संदेश दिए हैं कि वो करारा जवाब दे सकते हैं आने वाले टाइम पर यूक्रेन को लेकर, यानी अटैक करने की संभावना नज़र आ रही है। जहाँ तक न्यूक्लियर डील की बात है, ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील पर दुनिया भर की नज़रें हैं। ईरान जो है डील में जो अमेरिका भी सख्त नज़र आ रहा है ईरान पर। ईरान नहीं माना अगर उसे तो इजराइल और अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा, ये कहना है ट्रंप का।
ट्रंप ने यह भी कहा है कि यूएस ईरान के साथ किसी भी समझौते में यूरेनियम एनरिचमेंट की अनुमति नहीं देगा। वहीं ईरान का कहना है कि वो प्रतिबंध हटा दे तो ही आगे बातचीत बनती हुई दिखेगी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अमेरिका में कच्चे तेल का स्टॉक 4.30 मिलियन बैरल घटा है। सर, ये नंबर्स कैसे देख रहे हैं, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, हम लोगों ने लास्ट वीक हम लोगों ने बात किया था कि यूएस का जो समर ड्राइविंग सीजन है वो शुरू हो गया है। और समर ड्राइविंग सीजन में यूएस का गैसोलीन का डिमांड काफी स्ट्रांग रहता है और प्राइसेस भी काफी ड्रॉप मतलब लोअर लेवल पे है। और यूएस में समर ड्राइविंग सीजन में काफी डिमांड आता है। दूसरा जो चीज है रिफाइनरी मेंटेनेंस, और रिफाइनरी मेंटेनेंस प्रॉब्लम भी चलता था, तो उसके कारण अभी ड्रॉ डाउन रहेगा स्टॉक्स, और डिमांड भी यूएस में है मोस्टली गैसोलीन जो हम लोग पेट्रोल बोलते हैं। तो वो चीज आपको फैक्टर रहेगा, वो एक पॉजिटिव फैक्टर ही है। लास्ट में भी हम लोगों ने जब बाजार गिर रहा था तो इसी से फैक्टर के साथ हम लोगों ने बताया कि बाजार थोड़ा रिकवर करेगा यूएस की तरफ से जो डिमांड आएगा। तो ये फैक्टर फिलहाल के लिए प्ले आउट पे है, और ये बाजार के जो भी डाउन साइड है, मेजर डाउन साइड को कंटेन कर रहा है। क्योंकि सप्लाई साइड का सीन है कि जिस तरह आपने बताया कि एशिया की तरफ से प्राइसेस, जिस तरह से सऊदी अरब को मार्केट शेयर बढ़ाना है, जिसके कारण उनको अपने आउटपुट भी बढ़ाने हैं, तो एक सप्लाई साइड वाला इशू है। और साथों साथ डिमांड सपोर्ट भी है गैसोलीन का। एटलीस्ट नेक्स्ट 10-15 दिन के लिए तो यूएस का इन्वेंट्री जो भी है, या नेक्स्ट 2-3 हफ्ता का जो भी एटलीस्ट इन्वेंट्रीज है, मुझे लग रहा है यूएस में गैसोलीन हो या मोस्टली गैसोलीन का जो भी स्टॉक्स है या ओवरऑल क्रूड ऑयल का जो भी स्टॉक्स है, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग एडिशन होगा। मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिक्लाइनिंग फेज में रहेगा, जो एक पॉजिटिव फैक्टर में रहता है इस सीजन में। आने वाले समय पर जो तमाम फैक्टर हैं, जो सऊदी अरेबिया ने कीमत घटाने की बात की है, उसका असर देखने को मिलेगा। सर, कोई ट्रेडिंग कॉल है यहाँ पर कच्चे तेल को लेकर? तो देखिए, टेक्निकली अगर रेट के हिसाब से देखते हैं तो क्रूड ऑयल 5450 5460 के आसपास एक शॉर्ट बनता है, डेट टू स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 5530 के ऊपर, और टारगेट आपका 5330 तक रहेगा। और एक फर्दर बताता हूं कि मैं मेरा एक सेल साइड वाला कॉल है, लेकिन अगर बाजार गिरता है 5300, यहीं से गिरता है 5300 टू 5280 एक बाइंग जोन है जहां पे बाय कर सकते हो विद स्टॉप लॉस बिलो 5200। तो इस तरह का एक ट्रेड है, मतलब बाजार अगर रेंज है तो आप ऊपर में बेच सकते हैं या नीचे लेवल पे आप बाय कर सकते हैं क्रूड ऑयल में, एमसीएक्स में। हाँ, तो क्रूड ऑयल में बिकवाली की सलाह दी जा रही। जून कॉन्ट्रैक्ट 5450 या 5460 के आसपास बेचकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 5530 का, जो टारगेट होगा 5330 का देखने को मिल सकता है। ये हो गई क्रूड ऑयल के बाद। सर, नेचुरल गैस को लेकर क्या आउटलुक है? देखिए, नेचुरल गैस में फिलहाल के लिए सप्लाई तो बिल्डअप है, और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण लास्ट एक स्पाइक आया था, हम लोगों ने जब डिस्कस किया था 255 260 का बेस है और 320 का एक रेजिस्टेंस जोन है, 320-25 का। और इस बार भी वो रेजिस्टेंस के आसपास बाजार आया है, अभी 317 के आसपास बाजार ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में प्रोबेबली अगर बाजार में कोई जियोपॉलिटिकल रिस्क ऑफ नी सेंटीमेंट नहीं आता है, और आज भी जो है इन्वेंट्री के डेटा आने वाला है, और इन्वेंट्री के डेटा से मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेशन है तो बिल्डअप होने का एक्सपेक्टेशन ही है, तो उसको मद्देनजर लगता है थोड़ा सा शायद एक रेजिस्टेंस जोन से बाजार थोड़ा सा स्लाइड करने के लिए कोशिश करेगा नेचुरल गैस। सर, ट्रेडिंग कॉल क्या रहेंगे नेचुरल गैस को लेकर? नेचुरल गैस में सर हम लोग सेल पे ही रहेंगे इंट्राडे के लिए। कोई बड़ा टारगेट नहीं रहेगा, 309 का टारगेट रहेगा, प्रिफरेबली 318 टू 320 का रेंज हम लोग का शॉर्टिंग का रेंज होगा, स्टॉप लॉस अबव 326। तो एक टेक्निकल जैसा ट्रेंड है, स्टॉप लॉस लगा के करें, क्योंकि बाजार में थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल अगर टेंशन आता है, कोई सिनेरियो आता है, तो आपका स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। तो स्टॉप लॉस लगा के एक शॉर्टिंग कर सकते हैं 316 टू या 318 टू 320 रेंज में नेचुरल गैस में बिकवाली की सलाह दी जा रही है। 318 से 320 के करीब आप बेचकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 326 का, जो टारगेट होगा 309 का रहेगा। ध्यान रहे जब आप ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें। सर, कोई डिस्क्लेमर है? सर, इसमें मेरा तो पर्सनली कोई ट्रेडिंग नहीं है, लेकिन मैंने किसी क्लाइंट को एडवाइस किया हो सकता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा एनर्जी मीटर शो था। हम चाहेंगे जो हमारे अलग अलग कमोडिटीज़ के शोज़ होते हैं उसमें भी आप जुड़े, आगे भी इस तरह से ही राय देते रहे। अपनी जो एक्सपर्टीज़ है, जिस तरह से आपने एनालिसिस किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के लिए। थैंक यू सर।